आपको बताऊं कि हत्या करने वाले कौन थे, शूटर्स कौन थे, कहां से आए ये हत्यारे। पहले 3 तस्वीरें देखिए। एक चौथा जो इसमें शामिल था, पहला शूटर नंबर 1 फरार है शिव कुमार, दूसरा शूटर गिरफ्तार हो गया है धर्मराज कश्यप, तीसरा शूटर गुरमैल सिंह गिरफ्तार हो गया है, और चौथा शूटर जो इन तीनों को मदद कर रहा था इसका नाम है ज़ीशान अख्तर, जो अभी फरार बताया जा रहा है। दूसरी तस्वीर दिखाऊं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, ये देख रहे हैं, इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने रिमांड में भेज दिया है। जो 2 शूटर गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस ने इन्हें फौरन कोर्ट में पेश किया। मुंह पर देखिए काला कपड़ा डाले हुए ये शूटर, और पुलिस इन्हें गाड़ी में बैठा रही है। कोर्ट में पेशी के दौरान इन्हें रिमांड पर भेजा गया। पुलिस अब पूछताछ करेगी, लेकिन ये शूटर बहुत छोटे घरों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, अलग अलग छोटे शहरों से आते हैं। ये देखिए, ये हरियाणा कैथल का शूटर है गुरमेल, ये उसके घर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। घर की स्थिति देखिए, तस्वीरें लगी हुई है, परिवार की तस्वीरें हैं। हत्या करने वालों में ये गुरमैल भी शामिल है। ये गुरमैल के परिवार का घर है, उन्हें तो पता ही नहीं है बेटा क्या कांड कर गया है। अगली तस्वीर देखिए जरा। दूसरा शूटर शिव कुमार उत्तर प्रदेश का है, बहराइच में उसके घर की हालत देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं शिव कुमार के घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बहराइच का रहने वाला है ये शिव कुमार, जिसने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई। घर की हालत देखिए। शिव कुमार के परिवार को लग रहा था बेटा कमाने गया है, लेकिन बेटा तो शूटर बन गया है। अब इन शूटर्स के बारे में आपको जानकारी दूं, ये कौन है, इनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए जरा। सबसे पहला शूटर, इसका नाम है धर्मराज। धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। भाइयों में सबसे छोटा, बाकी भाई भी इसके साथ मदद करते हैं। पिता बीमार है और आंखों से देख भी नहीं पाते हैं। पुणे में धर्मराज कबाड़ की दुकान में काम करता था। धर्मराज को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अगला नाम आ गया देखिए शिवा का। धर्मराज के घर से, इसके ये बहराइच रहता है, इसके घर से 50 मीटर की दूर पर ही रहता है शिवा, बहराइच में ही। 5-6 साल पहले से पुणे में कबाड़ की दुकान में काम करता था शिवा। आरोपी का पूरा नाम है शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा। कुछ महीने पहले ही शिवा ने धर्मराज को पुणे बुलाया, यानी शिवा ने इस सफेद शर्ट वाले को पुणे बुलाया। मार्च के महीने में धर्मराज और शिव कुमार मुंबई गए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से शिवा फरार है इस वक्त। धर्मराज पकड़ लिया गया। तीसरा नाम देखिए गुरमैल। सुपारी देने वाले ने धर्मराज शिवा से मिलवाया था गुरमैल को। गुरमैल हरियाणा के कैथल जिले का रहने वाला है और 3-4 महीने पहले परिवार ने इसे बेदखल कर दिया था। 2019 में दोस्त के भाई की हत्या में जेल गया था। दोस्त के भाई को बर्फ के सुए से 52 बार वार किया था और उसकी हत्या कर दी थी। कहा जा रहा है कि उसके बाद इसे जेल हो गई। जेल में ये लॉरेंस गैंग के संपर्क में आ गया गुरमैल। जमानत मिलने के बाद बाहर आया। गांव की बजाय इसे मुंबई भेजा गया इस काम के लिए। इसकी जमानत किसने कराई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई अब तक। करीब 2 महीने से मुंबई में रहकर बाबा सिद्दीकी पर यह नजर रख रहा था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पुलिस ने इसे की गिरफ्त में आ गया गुरमैल। अब है चौथा शख्स, जिसका नाम है ज़ीशान अख्तर। तस्वीर आप देख रहे हैं। शक है कि ज़ीशान अख्तर ने शूटर्स के रहने का इंतजाम कराया, यानी इन तीनों के रहने का इंतजाम ज़ीशान अख्तर ने कराया। जांच हो रही है क्या शूटर्स को ज़ीशान ने ही गाइड किया। 7 जून को पटियाला जेल से ज़ीशान अख्तर बाहर आया और आशंका है कि जेल में वो लॉरेंस के गुर्गों से भी मिला था। फिलहाल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ज़ीशान फरार चल रहा है। ये है इनकी स्टोरी। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। ये जो शूटर्स हैं छोटे छोटे परिवारों से आते हैं। परिवारों को लग रहा है कि लाडला उनका लाल कमाने के लिए गया है, लेकिन लाडले ने तो पिस्टल पकड़ ली और शूटर बन गया है। परिवार को सुनिए जरा। आपका बेटा कितने नंबर पे है? आप सबसे छोटा है वो कब गया था मुंबई? 2-3 महीना होगा था। अच्छा, आपसे संपर्क में था वो? हाँ, कोई संपर्क नहीं। क्या बताता था आपको? जब हमसे फोन नंबर है ही नहीं तो संपर्क का उसने बताया। अच्छा, इससे पहले क्या कई मामलों में और भी जा चुका है वो, जेल वगैरह कहीं जा चुका है? इनके लिए तो नहीं जाने रहा भैया। पौना 11 भंगाड़ के काम है, खरीद नाम के लड़का रहा, वो एक दुकान पर भंगाड़ के काम करता है। अच्छा, कब गया था वो वहाँ? होलिन के 8 दिन बाद। अच्छा, क्या बताया आपके बेटे ने कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, क्या है? फोन का बकदार खरीद रहा तो कहा था हमारे हम यहाँ भंगाड़ काम करी था। मैं ना तो उठा था 3-4 दिन हो गए ना। अच्छा, पूरा नहीं आया। कहाँ गया था? मन्ना के बेरा का गया, मन्ना को सब बता का गया था। अच्छा, मंथ में तो घर भी थी, अड़ंगा बेरंग जा रही थी। मन्ना तो पता नहीं करा तो गया था, कड़ा ना घर ना मार दौरा पाओ, ना मार दौरा करते ना माम करते। आप देखिए, शूटर्स के परिवार को तो पता ही नहीं है क्या कर दिया उनके बेटों ने, लेकिन फॉरेंसिक जांच शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है, सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। फॉरेंसिक टीम कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है और कड़ी जोड़ते हुए फॉरेंसिक टीम को आगे बढ़ना है कि आखिर हत्या बाबा सिद्दीकी की हुई, लेकिन ऑर्डर कहां से आया है। ऑर्डर से पहले मैं आपको दिखाऊं, आरोप लग रहा है लॉरेंस बिश्नोई पर कि लॉरेंस गैंग ने हत्या करवाई है। आरोप क्यों लग रहा है, उसके पीछे वजह है एक पोस्ट। तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, यह है पोस्ट। यह पोस्ट किया गया, इसका नाम है शुभू लोंकार और इसने यह पोस्ट किया है। इस पोस्ट में बाकायदा लिखा हुआ है उसी तरह से जिससे जब इससे पहले हत्या हुई तो अमूमन ये पोस्ट में जय श्री राम, जय भारत, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इन शब्दों का। यही पोस्ट किया गया। अब आपको बताऊं इस पोस्ट में लिखा क्या है, जिसमें यह जिम्मेदारी ली है लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की। इसमें लिखा हुआ है कि बाबा की हत्या के बाद सोशल मीडिया का पोस्ट हुआ ये। इस पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। लिखा है, सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया है। बाबा सिद्दीकी के मरने का कारण अनुज थापन है। मैं आपको आगे बताऊंगा ये अनुज थापन कौन है। ये पोस्ट में लिखा अनुज थापन है बाबा सिद्दीकी की मौत का कारण। और दाऊद
को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था कारण। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो सलमान दाऊद की मदद करेगा, यानी सलमान खान और दाऊद की मदद करेगा, वो अपना हिसाब किताब लगाकर रख लेना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार नहीं किया है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट शुभू लोंकार महाराष्ट्र नाम से शेयर किया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस भी जांच कर रही है कि आखिर ये किसने लिखा है। अब मैं आपको दिखाऊं उस शख्स की तस्वीर जिसका नाम अनुज थापन है, जिसको इस पोस्ट में जिसके नाम का जिक्र किया गया, वो अनुज थापन कौन है? देखिए, सलमान खान के साथ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है अनुज थापन। यह वो शख्स है सलमान के घर के बाहर जब फायरिंग की गई, अनुज थापन की गिरफ्तारी हुई उन शूटर्स को पिस्टल मुहैया कराने में, यानी हथियार मुहैया कराने में। अनुज थापन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अनुज थापन की कस्टडी में मौत हो गई। कहा गया सुसाइड किया गया। जिस गुर्गे ने यह पोस्ट किया उसने अनुज थापन का नाम लिखा कि इसे मारा नहीं गया, यह मरा नहीं, इसे मरवाया गया है। अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डीसीपी दत्ता नलवाड़े क्या कह रहे हैं। घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स पे जिन लोगों ने फायरिंग की है वो 3 लोग थे, उसमें से 2 पकड़े गए और 1 फरार है, उसका सर्च शुरू है। अब मैं आपको बताऊं, इस हत्याकांड के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। दिन दहाड़े सोचिए, जेल, गुजरात के साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई है और कोई मुंबई में हत्या करवा देता है। राहुल गांधी ने लिखा, यह घटना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने लिखा, सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी चाहे कोई भी हो, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकता। मुंबई पुलिस को सख्त एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। संजय राउत कह रहे हैं, यह राज्य के सीएम और गृह मंत्री की विफलता है। कानून और पुलिस का डर राज्य में नहीं रहा है। राज्यपाल को फडणवीस को हटा देना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, यह बेहद दुखद और गंभीर घटना है। बाबा सिद्दीकी से मेरी भी गहरी दोस्ती थी। हम सब हैरान हैं, मामले की जांच जारी है। इतनी गंभीर घटना के बाद भी विपक्ष का ध्यान सत्ता पर है। मनोज झा लिख रहे हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या जिस तरीके से की गई है, यह प्रमाण पत्र है कि महाराष्ट्र में कैसी और किसकी सरकार है। अगर बाबा सिद्दीकी के साथ हो सकता है तो आम इंसान कितना महफूज है। अजित पवार ने कहा, यह पता लगाया जा रहा है कि हत्या की सुपारी किसने दी है। विपक्ष इस हत्या पर भी सियासत करेगा, लेकिन हमारा काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है। ओवैसी ने कहा, 3 बार के विधायक की हत्या की जाती है, यह शिंदे बीजेपी सरकार की नाकामी है। महाराष्ट्र में कोई सुरक्षित नहीं है। ये अपने ही गठबंधन के लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। आने वाले चुनाव में कानून व्यवस्था अहम मुद्दा होगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों। बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है, लेकिन हमारा एक नेता बाबा सिद्दीकी ये बहुत सालों से पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। यहाँ बम्बई में उन्होंने कॉर्पोरेटर के नाते भी शुरू में काम किया 10 साल।